व्यूअर्स, आई एम तनुज रहेजा, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए व्यूअर्स, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो व्यूअर्स बेसिकली देखिए है क्या, यहां आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं। इन इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तभी हम क्या कर सकेंगे, m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में अल्टीमेटली हमने निकालना क्या है, m की वैल्यू को निकालना है। और अगर m की वैल्यू को निकालना है तो बड़ा ही नॉर्मल सा कंसेप्ट जो हमें नजर आ रहा है वो यही बनता है कि y और x की अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है तो हम m की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। तो व्यूअर्स, अब हमने करना क्या है, बेसिकली जो हमारा मेथड चलता हुआ आ रहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और फिर जो x और y की वैल्यू आ जाएगी उसे हम यहां पुट करके m की वैल्यू इजीली निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, साथ ही साथ दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज द सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप करेंगे क्या, दोनों में से आपकी चॉइस है, कोई भी इक्वेशन जो है उसको उठा लें। तो सबसे पहले हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिया तो उसी की ही कॉपी यहां कर देता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो अब हमने करना क्या है, बेसिकली फिर से आपके पास चॉइस है कि आप या तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें या y की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब हम देखें यहां से क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं x की। और अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अल्टीमेटली x एक तरफ रह जाना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 11 माइनस 3y और 2 को यहां जाकर के कर देंगे हम डिवाइड। तो अब हमारे पास जो भी x की वैल्यू आ चुकी है अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर हम करते क्या है, अगर हम लेकर के चल रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट तो निकाली गई वैल्यू को पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो ये देखिए सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो है वो क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो अब सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो अब हमने करना क्या है, x की वैल्यू जो कुछ भी निकल आई है उसे हम यहां पुट कर देंगे। तो ये देखिए x के प्लेस पर क्या आया, 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब आप क्या करेंगे, 2 को आप ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म दे रखी हो और अगर आपको उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई ऐसी टर्म के साथ करना है जो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दी हुई है, तो आप क्या करें, अपॉन 1 लगा लें। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक अब बनता है, 2 को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई करें और 1 को नीचे वालों के साथ। तो 2 को 11 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, 2 को जब हम 3y से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6y, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये आया 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अब हमने क्या करना है, अपॉन 1 लगा ले ताकि हम इजीली इसका एलसीएम सॉल्व कर पाए। सभी के अपॉन में जहां जहां नीचे कुछ नहीं दे रखा था 1 लगा दिया। अब यहां एलसीएम आ जाता है 2, तो ये बना हमारे पास 22 माइनस 6y एंड ये आया हमारे पास 8y इक्वल्स टू माइनस 24 अपॉन 1। तो जैसे कि हम जानते हैं जब भी इज इक्वल टू के एक तरफ और दूसरी तरफ फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी हो तो हम करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 को इस सारे से मल्टीप्लाई आप कर दें तो हमारे पास क्या आ जाने वाला है, 22 माइनस 6y माइनस 8y एज इट इज। 2 को माइनस 24 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज द माइनस 48। तो 22 6y एंड 8y माइनस माइनस हुआ प्लस, तो ये आया माइनस 14y इक्वल्स टू माइनस 48। माइनस 14y माइनस 48, 22 उधर ले जाएं तो ये आ जाने वाला है हमारा माइनस 70। तो अगर यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो बनती क्या है, माइनस 70 डिवाइड बाय माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू, y की वैल्यू आई हमारे पास 5। ओके व्यूअर्स, अब हमारे पास y की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब आप करेंगे क्या, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो यहां हम कर देंगे, तो निकाली गई वैल्यू y है, y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। आपकी चॉइस है, या तो आप उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखो
या सेकंड में रखो। तो अब हम कर देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दी गई थी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। y के प्लेस पर हमने क्या रखना है, 5 रखना है। तो देखिए अगर हम यहां पर y के प्लेस पर 5 रखते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आ जाता है। तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15, यहां से वैल्यू आ जाएगी, 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर के डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2। ओके, अब आप देख सकते हैं यहां से हमारी x की वैल्यू जो आई है -2 आई है और y की वैल्यू आई है 5। अब हमने करना क्या है, जो हमें इक्वेशन दी गई थी y इज इक्वल टू mx प्लस 3, वहां पर हमने x के प्लेस पर रखना है -2 और y के प्लेस पर क्या रखना है हमने 5, तभी हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, m। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू हमारी -2 आ चुकी थी और y की वैल्यू आ चुकी थी हमारी 5। अब हमने करना क्या है, निकाली गई जो वैल्यूज थी उनको पुट करके दिखाना है। जो ये गिवन इक्वेशन थी y इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो y के प्लेस पर हम करेंगे क्या, 5 लिखा, x के प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं, -2 ये लिखा हमने, +3, इसे सॉल्व कर दीजिए, +3 इधर आ जाएगा तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, -2m, यहां आ जाएगा 2, इधर आया हमारे पास -2m। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसे हम करेंगे क्या, वहां जाकर के कर देंगे डिवाइड, तो ये कैंसिल करके आपके पास 1 आ जाता है, तो m की वैल्यू जो आई वो क्या आई हमारे पास, -1। तो आइए व्यूअर्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आने वाले क्वेश्चंस के 6 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले उसका फर्स्ट पार्ट ही उठाते हैं। बताया क्या गया है कि कुछ एक प्रॉब्लम्स हमें दी गई हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है और सबसे पहले इक्वेशंस क्रिएट करनी है और बाद में उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है, पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, थर्ड का ही सबसे पहला पार्ट जो आ रहा है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हमें कहा हुआ है कि कोई भी ऐसे दो नंबर रहे होंगे जिनका डिफरेंस क्या है, 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। हमें बताया गया साथ साथ एक और हिंट कि जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। फाइंड देम, आपको उन्हें निकालना है। तो एक चीज का हम ध्यान रखेंगे थर्ड चैप्टर के लिए, पूरे के लिए, आगे जब भी आपको इक्वेशंस क्रिएट करनी है तो ध्यान रखिएगा कि जो भी हमें लेट करना होता है वो लेट वही चीज करनी होती है जो हमें फाइंड करनी होती है। अब हम देख पा रहे हैं यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें जो करना है वो नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहां पर ये भी देख पा रहे हैं कि एक नंबर भी नहीं है हमारे पास, दूसरा नंबर भी नहीं है, और हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहली अगर सिचुएशन के बारे में बात करूं, हमें बोला हुआ है कि उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 26। तो आइए चलते हैं अब हम सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया, सबसे पहला काम हमारा होगा लेट करने का, वही चीज जो हमें फाइंड करनी है। फाइंड हमें यहां पर क्या करने हैं, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन की सेंस को पढ़ते हुए लेट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए इन्होंने बोला था हमें द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर रहे होंगे उसका डिफरेंस 26 है। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले इसको मैं रफली करके देखता हूं कि यहां कोई नंबर रहा होगा, यहां कोई नंबर रहा होगा, उनका डिफरेंस जो है वो 26 है। तो एक चीज को समझ लीजिए, यहीं से जो हमें पॉइंट क्लियर हो रहा है, यहां के बाद वाला डिजिट और यहां के पहले वाले डिजिट को हमने किस तरीके से देखना है। देखिए यहां से मुझे एक चीज कंफर्म हो पा रही है कि यहां वाला जो डिजिट होगा ना वो इस वाले से ग्रेटर होगा। ऐसा कैसे मैंने कहा, क्योंकि देखिए हमें इन दोनों का डिफरेंस 26 दिया हुआ है और 26 के आगे पॉजिटिव साइन है। इट मीन्स, और हम इस लॉजिक को जानते हैं कि जब हम प्लस माइनस करते हैं साइन हमेशा बड़े डिजिट का आता होता है। तो यहां वाला एंगल, यहां वाला जो भी हमारा पॉइंट रहा है और यहां जो भी हमारा पॉइंट रहा है, ये वाला रहा होगा ग्रेटर और ये वाला रहा होगा स्मॉलर। तो इसी लॉजिक को मैं साथ साथ लेकर के चलता हूं। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, लेट द ग्रेटर डिजिट, या नंबर लिख लेते हैं, लेट द ग्रेटर नंबर इक्वल्स टू एक्स। और जैसे कि मैंने बताया बाद वाला जो रहने वाला है वो स्मॉलर रहने वाला है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम देखते हैं
सबसे पहली बात जो इनकी थी कि कोई भी दो नंबर्स जो रहे हैं उनका डिफरेंस जो है वो क्या है, 26 है। इट मींस x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। बिल्कुल सीधी सी बात है, जो ग्रेटर था पहले लिखा, जो स्मॉलर था बाद में लिखा, इन दोनों का डिफरेंस 26 है। दूसरी लाइन में इन्होंने बोला वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, कि जो पहले वाला नंबर है वो दूसरे वाले का 3 टाइम्स है। अब ध्यान से समझिए, ये हमारा ग्रेटर एंगल है, ये ग्रेटर हमारा नंबर है। ये जो ग्रेटर नंबर है हमारा, ये इक्वल कब होगा स्मॉलर के, जब मैं इसका 3 टाइम्स कर दूंगा। यही बात तो बनी ना, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो ये हुआ x इक्वल्स टू 3y। अब हम करेंगे क्या, इस 3y को इधर ले आएं तो क्या निकल आती है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन। तो ये हुई हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दैट इज अवर सेकंड इक्वेशन एंड दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशंस आ जाने के बाद अब आगे जो हमने करना था वही जो इन्होंने बोला कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देते हैं। ये देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 एंड सेकेंडली x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशंस थी हमारे पास। अब इन्हीं इक्वेशंस में से ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये सेकंड इक्वेशन हुई, इन्हीं में से कोई एक इक्वेशन उठा लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन अगर हमने उठाई तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। क्या करना होता था नेक्स्टली हमने यही करना होता था, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी एक की वैल्यू निकाल लेने के लिए हमने क्या किया, y उधर लेकर के गए, हम x की वैल्यू हमने निकाली 26 प्लस y। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लीजिए यहां हमने जब इक्वेशन उठाई थी, इक्वेशन फर्स्ट उठाई थी, तो निकाली गई वैल्यू को पुट कहां करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 26 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 0, एज इट इज आया। अब देखिए 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब इन्हें सॉल्व कर लें, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता 1 होता है, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस 2y इक्वल्स टू 0। माइनस 2y 26 उधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुए, तो ये y की वैल्यू जो निकल करके आई 13 निकल करके आई। अब क्या करेंगे, अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। y के प्लेस पर क्या रखना है हमने, 13। तो यहां से हम देख पा रहे हैं 26 प्लस 13, ये आया हमारे पास 13। अब देखिए व्यूअर्स, अगर आप टैली भी करना चाहते हैं, बड़ी इजीली टैली कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक भी निकला है या नहीं। y की वैल्यू है 13, x की वैल्यू हमने निकाली 39। अब हमें देखिए शुरुआत में जो बात बोली हुई थी वो यही चीज बोली हुई थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब अगर मैं x के प्लेस पर 39 रखूं और y के प्लेस पर 13 रखूं, तो 39 में से आप 13 को लेस करें, 26 ही आ जाता है। यहीं से पता चलता है कि आपका निकाला हुआ आंसर भी जो है वो सही है। ओके व्यूअर्स, आइए व्यूअर्स, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 थर्ड के बिल्कुल सेकंड पार्ट पर। तो बोला क्या गया हमें, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो देखिए व्यूअर्स, बेसिकली अब यहां पर है क्या, आपको बताया हुआ है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपको यह कहा गया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। पहले हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आगे की बात समझनी और ज्यादा आसान हो जाए। तो देखिए, कोई दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है, वो एंगल्स हमारे होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। मुझे ना तो ये कंफर्म है क्या है और ना मुझे ये कंफर्म है क्या है, लेकिन इतना कंफर्म है कि इन दोनों का टोटल करे 180 डिग्री, मीन सप्लीमेंट्री एंगल्स का केस है। दूसरी चीज इन्होंने जो बोली है, इन्होंने ये बोला हुआ है कि जो एक एंगल है वो दूसरे एंगल से 18 ज्यादा है। आप यहां से भी देख सकते हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। यहीं से कंसेप्ट हमें क्लियर हो रहा है कि अगर एक एंगल दूसरे एंगल से ज्यादा है, मींस एक एंगल जो है वो बढ़ा रहा है दूसरे से। अब अगर मान लीजिए यहां पर मुझे कोई भी एंगल दिया हो, कुछ ना दिया हुआ, तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं और यहां क्या लिख लेते हैं, वाई लिख लेते हैं। तो दो एंगल्स का सम किया तो 180 डिग्री। पहला जो ये एंगल है ये ग्रेटर एंगल है, ठीक है। हमें बताया गया कि वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, तो स्मॉलर एंगल जो था हमारा वाई था उससे 18 ज्यादा मैंने करके दिखा दिया। यहीं से देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हमें क्रिएट नजर आती है और यहां पर
यहां से हमें पता चल जाता है ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ओके, अब देखिए बस इसी चीज को लिखना बाकी रह जाता है, दैट इज लेट द ग्रेटर एंगल इक्वल्स टू एक्स एंड लेट द स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने अभी जैसे डिस्कस किया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन सप्लीमेंट्री का केस था, तो दोनों एंगल्स का सम किया तो 180 डिग्री आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। दूसरे के लिए अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर ये ग्रेटर एंगल जो है स्मॉलर से 18 ज्यादा है तो इस तरीके से ही लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, छोटे से 18 प्लस करके दिखाया हमने, ठीक है, y को इधर लेकर के आए तो यहीं से हमारी सेकेंड इक्वेशन भी आ जाती है। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ चुकी हैं। आइए बस अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना ही बाकी है। तो हम करते क्या हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, कोई एक इक्वेशन उठानी होती है तो एक इक्वेशन जो हमने उठाई वो उठा लेते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 180 डिग्री माइनस वाई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन लेते हुए चल रहे हैं और एक वैल्यू निकाल रहे हैं तो निकाली गई वैल्यू को पुट जो किया जाएगा वो सेकंड में किया जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्या, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री ले लेते हैं, जो कि हमारा क्या था, सॉरी 18 ले लेते हैं, जो कि हमारा क्या था, सेकंड इक्वेशन थी। अब हमने करना क्या है, x की जगह पर पुट करके दिखाना है 180 डिग्री माइनस वाई ये वाला एज इट इज आया, 180 डिग्री माइनस वाई जो x के प्लेस पर करना था वो ये वाली चीज आई। अब हम करेंगे क्या, वाई माइनस 2y, 180 डिग्री उधर चला जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो देखिए अब क्या आ जाता है हमारे पास, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 162। तो अब हम करेंगे क्या, माइनस 162 डिवाइड बाय माइनस 2, तो y की वैल्यू जो आई वो क्या आई 81। अब हमने करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, आपके पास पूरी तरह से चॉइस है कि आप इसको फर्स्ट में रखना चाहें या सेकंड, जिसमें मर्जी रख सकते हैं। अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं तो क्या आ जाता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री था फर्स्ट इक्वेशन, और y की वैल्यू अगर हम यहां पर लगाते हैं 81, तो 180 डिग्री माइनस 81 कर लीजिए। सो 180 डिग्री माइनस 81 दैट इज 99 डिग्री। तो यहीं से हमें पता चलता है x की वैल्यू आई 99 डिग्री और y की वैल्यू आई 81। अगर सेम एज आप टैली भी करना चाहते हैं, x की वैल्यू 99 आई है, y की वैल्यू 81 आई है, इसी को फर्स्ट इक्वेशन में रख करके देख लें, x की वैल्यू 99 और y की वैल्यू 81, दोनों को सम करें तो कितना आ जाता है 180 डिग्री आ जाता है। तो व्यूअर्स यही था हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट। व्यूअर्स मुझे पता है कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, बट आप चैनल को सब्सक्राइब करना बार बार भूल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आने वाली सारी की सारी वीडियोस जो हैं आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। थैंक यू सो मच।